हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। तो आज लाए हैं हम आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का सोशल साइंस का VVI 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभी तक आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम टोटल ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एकदम समझिए परफेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कर कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की 78 संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, सत्ता में साझेदारी है, यानी कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, क्योंकि ये अपने विविधताओं को अपने में समेट लेती है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1993 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि ये सब, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया किनकी रचना है। पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है। ये दादा भाई नौरोजी की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1859 ईस्वी में, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 17 नंबर का, भारत का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बरौनी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन वो करे कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो कृष्ण नदी पर अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा घड़ियाल, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाया जाने वाला जीव है।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब आपको पता है, यानी कि जिन संसाधनों को मतलब यूज करने पर प्राकृतिक रूप से उसको पुनः पूर्ति होते रहती है, उसे नवीकरणीय संसाधन, ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जो एक बार समाप्त हो जाएगा फिर दोबारा उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए जब बाढ़ आता है। तो बाढ़ आने का मतलब पानी आ जाता है पूरा गांव जवार टोला मोहल्ला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आंसर हमारा, ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो उस स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तर सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई? माइली गांव की घटना कहाँ हुई? तो दक्षिण वियतनाम में हुई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राजनीति करो की नीति को अपनाया। इसी पर उन्होंने क्या किया, हमारे देश पर शासन किया था। ठीक है, जब सभी लोग एकजुट हो गए मार के उसको रखे देती है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 34 में कौन, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? संप्रभुता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या, सरकार, ये सब राज्य की विशेषता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता आपका राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन करके राज्य सभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्य सभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद से 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगर बात की जाए तो 2008 में, यानी कि यहाँ पे पूर्ण तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इसके पहले यहाँ पर राजतंत्र चलता था, राजा का शासन चलता था। लेकिन 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 में यहाँ पे पूर्ण लोकतंत्र शासन लागू हो गया है। यहाँ के राजा का शासन का अंत हो गया कब? 2008 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है,
देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति तय करना। ये बैंक के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। और जितना आपको दिख रहा है, जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण देना, एजेंसी संबंधी कार्य, ये सारा उसका कार्य है। ये वाला उसका कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1904 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं? तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल हमको इसमें से चुनना है, तो वो कौन हो जाएगा? धान, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सब रबी फसल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? यानी कि दाल से हमें कौन सा पौष्टिक मिलता है? तो दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आपका ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कितना नंबर है? 47, यानी कि 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चलित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चलित इंजन का निर्माण चितरंजन में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। यानी कि सब कौन सा है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, नहीं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 52 नंबर जो क्वेश्चन होकर एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण यह है कि समुद्र में भूकंप के आने से सुनामी उत्पन्न होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति होती है वो आयताकार होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 56 नंबर जो क्वेश्चन कर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यानी कि पहले इनका वल्लभ भाई पटेल नाम था, इनको सरदार की जो उपाधि है वह किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के अंतर्गत इनको सरदार की उपाधि दी गई। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन कर के बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग किसको कहा जाता है? तो बुर्जुआ वर्ग जो है वह मध्यम वर्ग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार का जो श्रेय है वो किनको जाता है? तो वो जाता है जॉर्ज स्टीफेसन के, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? ए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? संपत्ति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कह रहा है कि आर्थिक संकट, यानी कि आर्थिक मंदी भी कह सकते हैं इसको, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। कौन सा उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में से आरंभ हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। आपका ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। इसने अपनी भाषा क्या की? रातों रात बदल दी। किस लिए? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। तो 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? तो बिहार राज्य में बनाया गया है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 ईस्वी को लागू हुई, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन करके भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित
अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 71 नंबर उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन कर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तब महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है। तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न आ गया 75 नंबर। 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ पे है, राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं, बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं दक्षिण का पठारी भाग, यानी कि आपका ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है 78 यानी कि 78 नंबर। 78 नंबर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना में जो गोल घर है वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित कौन सा आपदा है। आपका आतंकवाद हो जाएगा। मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है, तो आतंकवाद मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। तो 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, यानी कि जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस का। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।